नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 रफ्तार मीडिया से जो सैटेलाइट पे है। आज हम आए हैं रैगर समाज के जो है छात्रावास में, और यहाँ हमारी मुलाकात दशरथ जी से हुई। दशरथ जी जो अम्बेडकराइट पार्टी के अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम आज बात करते हैं तो SC STs का जो राजनीति में बहुत ही अभी भी पिछड़ापन है, और कहीं ना कहीं उनकी जो योजनाओं के बारे में जानते हैं और उनकी स्थिति के बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपके चैनल का भी हम जो है धन्यवाद करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम हमारी जो बात है वो आपके माध्यम से रखना चाहेंगे। जी, आपका कुछ संगठन है जिसमें 5 से 6 पार्टियां आपने की हुई हैं, और अभी NCP के साथ आपकी बातचीत चल रही है, और आने वाले चुनावों में संभावना है कि आप भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो जी बिल्कुल। मैं पहले बताऊं कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस देश की पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अम्बेडकरिज्म के आधार पर ये जो है पार्टी है वो काम कर रही है। पॉलिसी के मामले में हमारी पार्टी जो है वो सबसे आगे है। इवन कांग्रेस और बीजेपी भी हमारी पॉलिसी और प्लान को कॉपी करती है। दूसरी बात यह है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने 5 राजनीतिक दलों को मिलाकर और यहाँ पर एक अलायंस बनाया था पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले लगभग, और उसका नाम हमने रखा था सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन। उसमें जो 5 राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके साथ साथ में ये जो BTP है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, और एक राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट और WPI। तो ये 5 जो है पार्टियों को मिलाकर और हमने ये गठबंधन बनाया था कि भाई हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अब चुनाव मैदान में भी हम मिलकर ही यानी कि एक तरह से कंटेस्ट है वो कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान जो है अभी राजस्थान के जो NCP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकाश जोशी जी, ये पिछले कई दिनों से जो है वो संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो है वो कल हमारी होटल आर्को पैलेस में हमारी मीटिंग हुई है, हमारी मुलाकात हुई, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम सहमत हैं दोनों पार्टियां, और लगभग यानी कि एक तरह से हम इस स्थिति में है कि हम उनको भी हमारी इस अलायंस में शामिल कर रहे हैं, और उनके साथ में 2 पार्टियां और है। तो 5 तो ये है, 3 पार्टियां और होगी जिनको मिलाकर, और 8 पार्टियों को मिलाकर हम ये चुनाव वो लड़ेंगे। चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, और बहुत सी पार्टी जैसे BSP, आजाद पार्टी और ये बाकी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनाव से रिलेटेड अभी क्या है कि कितने उम्मीदवार उतारने की इच्छा है? देखिए, हमने अलायंस के तहत हमने 100 उम्मीदवार तो उतारने का जो है ना फाइनल कर ही लिया है, और हमारे कैंडिडेट है वो फाइनल हो चुके हैं। लेकिन अब NCP और दूसरी 2 अन्य पार्टियों के आने से अब हमारी जो सीटें हैं वो और ज्यादा जाएगी, और हम तकरीबन 150 से ज्यादा सीटों के ऊपर हम मिलकर है वो चुनाव लड़ेंगे इस बार जो है। बहुत बढ़िया। दशरथ जी, आप लंबे समय तक संघर्षरत रहे हैं, लंबे समय तक पार्टी तो चलाते आए हैं, और अपनी बातें जो है वो अब ये समय है कि जब आप राजस्थान की जनता को समझाना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे राजस्थान की जनता को? नहीं, देखिए, अभी आप ये बात सही है कि बहुत अब कम समय बचा है, लेकिन हम पहले से हैं पब्लिक के बीच में है, हमारी पॉलिसी जो है वो पब्लिक के बीच में है, और हमने बहुत बड़े बड़े जो सम्मेलन है वो किए हैं। 2 अप्रैल 2023 की जो अनुसूचित जाति जनजाति जो महापंचायत जो की थी, वो जो सभी यानी कि एक तरह से समाज के जो प्रबुद्ध संगठन है और दूसरे अन्य जो साथी हैं उनको हमने साथ में लेते हुए इस कार्य की शुरुआत हमने की थी। पहले हमने 11 मार्च को ग्रैंड इंडियाना में ही भाई SC ST महापंचायत का हम आयोजन ऐसा करेंगे, इसमें दूसरे अन्य संगठनों को, हमारे लोगों को हम साथ में लेंगे, इसकी पूरी रूपरेखा बनाई। और ये राजस्थान में जयपुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक अपने आप में महापंचायत हुई थी, और जिसमें बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें पूरा जयपुर है वो जाम हो गया था, और जो VT जो ग्राउंड मानसरोवर वाला जो VT ग्राउंड है उसके उस ग्राउंड के इर्द गिर्द कम से कम 10 किलोमीटर तक जो है जयपुर पूरी तरह से जाम हो गया था। तो इतनी बड़ी महापंचायत शायद पहली बार यानी कि एक तरह से जयपुर में हुई थी, और एक बहुत ही शांतिपूर्ण संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से हमने बात रखी वो जो है उसको पब्लिक एक्सेप्ट किया है। तो इतनी पब्लिक जो है आना और मोरल सपोर्ट करना, तो ये कहीं ना कहीं पर राजस्थान की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी
बीजेपी है, ये दोनों ही अपने आप में एक तरह से राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय करती है, अत्याचार करती है। दोनों शोषणकारी, दमनकारी पार्टियां हैं। इन्होंने अपने आप में इस प्रकार का एक माहौल बना रखा है कि 5 साल के लिए जो है कभी बीजेपी राज करती है, कभी कांग्रेस राज करती है। बीजेपी नहीं आती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी आती है। तो इस प्रकार की ये जो रसाकसी जो चल रही है, तो ये दोनों जो पार्टियां हैं वो पब्लिक को बेवकूफ बनाती है। बाकी दोनों की जो पॉलिसी है वो एक है। और अभी जो लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए थे जिला परिषद के, जैसे डूंगरपुर में वहां पर चुनाव हुए, हमारी पार्टी जो हमारा अलायंस की जो पार्टी है बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, वहां पर जो है उसने 13 सीटें हैं वो जीती थी। और कांग्रेस और बीजेपी की जो है मिलकर 14 सीटें होती थी। दोनों अपने आप में एक दूसरे के धुर विरोधी है। और जिस बीटीपी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार बचाई थी, उसी कांग्रेस ने है वो बीटीपी पार्टी के साथ में विश्वासघात किया। और वहां पर जो है जब बोर्ड बना वहां का, तो बोर्ड जो है कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बना लिया। इसी कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, लेकिन जो है इसका बीटीपी का बोर्ड है वो नहीं बनने दिया। यानी बीटीपी के साथ में अन्याय किया। तो ये बातें हैं कहीं ना कहीं पर इस बात को सिद्ध करती है कि दोनों पार्टियां हैं वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अंदरूनी रूप से एक है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो ये मिले हुए हैं कि तू चोर मैं चोर, और तीसरा कोई आए तो उसको आने नहीं देना। ये दशरथ जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और बोला कि आने वाले विधानसभा में इनकी पार्टी का भी योगदान अगली विधानसभा में रहेगा। आज के लिए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।